अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10वीं क्लास की रियाजी चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7x प्लस 16 होल का अंडर रूट। ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये रेडिकल फॉर्म में है, यानी कि जज़री मसावात है। जज़री मसावात ऐसी मसावात होती है जिसमें किसी टर्म पर जो है वो जज़र की अलामत हो, रेडिकल की शक्ल हो। तो इसको कुछ इस तरह से हल करना होता है कि हमें सबसे पहले जो है वो रेडिकल शक्ल को ख़त्म करना होता है, यानी जज़र को ख़त्म करना होता है। तो हम जानते हैं कि जज़र को कैसे ख़त्म किया जाता है। जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मुरब्बा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ मुरब्बा ले लेता हूँ। दोनों तरफ मुरब्बा लिया तो क्या बन गया हमारे पास 2x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 16 होल का अंडर रूट का यानी स्क्वायर। अब इसको हल किया तो ये अगर देखें कि 2x प्लस 5 जो है ये हमारे पास क्या है, एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी के स्क्वायर का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखें कि अगर हम 2x प्लस 5 को फार्मूले के तहत करें तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से बनेगा। अब इसको हल किया तो ये बन गया हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20x इज इक्वल टू, अब देखेंगे ये हमारे पास था 7x प्लस 16 का अंडर रूट, और जज़र और जो मुरब्बा है वो कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास ये सिंपली क्या आ गया, 7x प्लस 16। अब मैं इसको हल करता हूँ, यानी कि अरेंज करता हूँ इसको। तो 4x स्क्वायर प्लस 20x, ये इधर 7x प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 7x हो जाएगा, और ये प्लस 25 है और उधर प्लस का 16 है तो ये 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब इसको हल किया तो क्या बचा हमारे पास, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें दोस्तों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको हल करने के 3 तरीके हैं। दूसरा फैक्टर्स बनाने का तरीका, मुकम्मल मुरब्बा का तरीका और 2 दर्जी फार्मूला का तरीका। तो यहाँ मैं 2 दर्जी फार्मूला अप्लाई करता हूँ। 2 दर्जी फार्मूला के मुताबिक तो दोस्तों वो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका अंडर रूट ओवर 2a। ये हमारे पास होता है जी 2 दर्जी फार्मूला। अब इसमें कीमतें पुट करते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से ये जो 4 है ये a है, ये 13 जो है ये b है, और ये 9 जो है ये c है। तो ये a b और c की वैल्यू मैं फार्मूले में पुट करता हूँ। माइनस b 13 है तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई आगे प्लस माइनस, ये b स्क्वायर है तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 फार्मूले वाली, a जो है हमारे पास 4 है, c जो है हमारे पास 9 है। इसका हमें अंडर रूट लेना होगा। नीचे क्या है 2a, a हमारे पास क्या है 4। अब देखें दोस्तों, ये हमारे पास माइनस 13 ऐसे ही प्लस माइनस, ये हल किया तो ये 13 का स्क्वायर जो है ये 169 बनता है, और ये 4 माइनस का 144, इसका अंडर रूट आ गया, और नीचे बच गया 2 4 क्रॉस हो गए तो ये बन गया 8 इज इक्वल टू, ये बना माइनस 13 ऐसे ही प्लस माइनस। अब इसको हल किया 169 माइनस 144, तो ये बच गया हमारे पास गलबन 25 का अंडर रूट ओवर 8। अगर हम इसको हल करें तो ये बनता है माइनस 13 प्लस माइनस,
ये 25 का अंडर रूट क्या है 5/8। आप दोस्तों देखें ये -13 प्लस -5/8 है, ये यानी एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है। तो हम इसको अलहदा लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -13 + 5/8, ये एक दफ़ा आ गया, और ये एक दफ़ा x की वैल्यू हमारे पास आ गई -13 - 5/8। अब इसको हल किया तो ये बना हमारे पास क्या, ये -13 है और ये +5 है, तो ये हमारे पास बन गया जी ये दोस्तों हमारे पास ये -13 है और ये +5 है। ये तो यहाँ से हमारे पास -8 आएगा ओवर 8। ये 8 से कैंसिल हो गया, तो ये x की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास -1। और इधर देखें तो x इज इक्वल टू क्या है -13 और -5। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है जी -18/8। इसको 2 पर डिवाइड किया तो ये 9 आ गया, और इसको किया तो ये 4 आ गया। ठीक है, और ये x की वैल्यू फिर क्या बन गई -9/4। तो ये हमारे पास जो है फाइनल x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हमारे पास दोस्तों सॉल्यूशन सेट क्या होगा, हल सेट क्या होगा हमारे पास, हल सेट होगा हमारे पास -1 -9/4। तो दोस्तों ये हमारे पास फाइनली वैल्यूज़ आ गई किसकी, x की, और ये ही हमारा क्या है हल सेट है।